क्रिकेट के दीवानों, मैच 55 के इस डीप डाइव टैक्टिकल विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। धर्मशाला की खूबसूरत लेकिन सर्द वादियों में आज एक ऐसा हाई वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है जो पॉइंट्स टेबल के पूरे समीकरण को पलट सकता है। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने हैं। ये कोई आम लीग मैच बिल्कुल नहीं है। ये है टॉप स्पॉट की भूख और एलिमिनेशन के खौफ के बीच की एक जबरदस्त टक्कर। चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम बात करेंगे शिखर की इस रोमांचक लड़ाई की, धर्मशाला की उस ट्रिकी पिच की, खिलाड़ियों के बीच होने वाले उन अहम मुकाबलों की, टीम फॉर्मेशन की और अंत में देखेंगे हमारा फाइनल टैक्टिकल फोरकास्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1, स्टेक्स एट द समिट, अ कंट्रास्ट ऑफ ट्रेजेक्टरीज। ये मैच ना सिर्फ दो टीमों का नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग तरह के माइंडसेट्स की टक्कर है। एक तरफ पंजाब किंग्स है। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली ये मशीन कुछ हफ्तों पहले तक बिल्कुल अजेय लग रही थी, लगातार 7 जीत। लेकिन फिर एकदम से उनके मिडिल ऑर्डर ने घुटने टेक दिए और पिछले 3 मैचों में उन्हें लगातार हार मिली। आज की जीत उन्हें वापस उस नंबर 1 की कुर्सी पर बिठा सकती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स का हाल देखिए, 8वें नंबर पर संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 5 में से 4 मैच हार चुके हैं। दिल्ली के लिए ये कोई आम मैच नहीं है, बल्कि करो या मरो की लड़ाई है। एक हार और टूर्नामेंट का सफर वहीं खत्म। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये नंबर 152। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि T20 क्रिकेट के इतिहास का एक बहुत ही खौफनाक पन्ना है। केएल राहुल का वो ऐतिहासिक स्कोर जो उन्होंने इन्हीं दोनों टीमों के पिछले मुकाबले में अकेले अपने दम पे बनाया था। अरुण जेटली स्टेडियम में हुए उस पिछले क्लैश को कोई कैसे भूल सकता है। राहुल की उस 152 रन की तूफानी पारी के बदौलत दिल्ली ने 264 रनों का एक पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। लग रहा था मैच वहीं खत्म हो गया, लेकिन नहीं, पंजाब ने हार नहीं मानी और T20 इतिहास का सबसे बड़ा रन चेस कर डाला। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि जब ये दोनों टीमें भिड़ती हैं तो स्कोरबोर्ड पर आग लग जाती है। आज दिल्ली को उसी हार का बदला चाहिए और पंजाब को अपना खोया हुआ विनिंग मोमेंटम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, डीकोडिंग द धर्मशाला पिच, ऑल्टीट्यूड एंड कंडीशंस। दुनिया के बाकी मैदानों से ये स्टेडियम बिल्कुल अलग है और इसका सबसे बड़ा कारण है थिन एयर इफेक्ट, यानी पतली हवा का प्रभाव। अब इसे ऐसे समझिए, ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से हवा का घर्षण कम होता है, जिसका सीधा मतलब है कि गेंद हवा में ज्यादा दूर तक ट्रैवल करती है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलता है? मार्कस स्टोइनिस और ट्रिस्टन स्टब्स जैसे खूंखार पावर हिटर्स को। इस ऊंचाई पर अगर उनके बल्ले से कोई मिसहिट भी लगती है ना, तो वो भी सीधे बाउंड्री के पार जाकर गिरती है। इन बल्लेबाजों के लिए यह स्टेडियम किसी जन्नत से कम नहीं है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, ये पिच सिर्फ बल्लेबाजों की ही दोस्त नहीं है। जैसे जैसे शाम ढलती है, पहाड़ों की सर्द हवाओं के साथ पेस फैक्टर गेम में आ जाता है। पावर प्ले के दौरान हवा में वो जो एक्स्ट्रा स्विंग मिलती है ना, वो अर्शदीप सिंह और मिचेल स्टार्क जैसे वर्ल्ड क्लास पेसर्स को बेहद खतरनाक बना देती है। जरा सोचिए, हवा में लहराती हुई वो नई गेंद टॉप ऑर्डर के लिए कितना बड़ा दुस्वप्न साबित हो सकती है। और ये बात कप्तानों की उस सबसे बड़ी दुविधा को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है जो टॉस के वक्त उनके सामने होती है। एक तरफ HPCA का ऐतिहासिक डेटा है जो चीख चीख कर कहता है कि यहां चेज करने वाली टीमें बाजी मारती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां ड्राई स्पेल चल रहा है, मौसम खुश्क है। ऐसे में कप्तानों के दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि पहले बैटिंग करके बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर लगा दें और फिर फ्लडलाइट्स के नीचे दूसरी टीम को स्कोरबोर्ड प्रेशर में कुचल दें। ये एक बहुत ही क्रिटिकल टैक्टिकल फैसला होने वाला है। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी जंगों की जो इस बड़े युद्ध का नतीजा तय करेंगी। सेक्शन 3, द गेम विद इन द गेम की मैचअप्स। मैच तो टीमें खेलती हैं, लेकिन जीत अक्सर इन व्यक्तिगत मुकाबलों से तय होती है। पावर प्ले की सबसे बड़ी और क्रिटिकल जंग होगी अर्शदीप सिंह और KL राहुल के बीच। अगर अर्शदीप शुरुआती ओवरों में ही उस नई गेंद से राहुल के बल्ले का किनारा ढूंढ लेते हैं तो समझ लीजिए दिल्ली की धड़कनें वहीं रुक जाएंगी। फिर मिडिल ओवर्स में श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की स्पिन का आमना सामना होगा और आखिर में डेथ ओवर्स में डेविड मिलर और मार्को यानसन भिड़ेंगे। इस मिडिल ओवर्स वाली जंग पर थोड़ा और फोकस करते हैं। क्या पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर दिल्ली के इस स्पिन विजर्ड का तिलिस्म तोड़ पाएंगे? श्रेयस इस सीजन में अपनी टीम के लिए एक बहुत मजबूत एंकर रहे हैं, लेकिन धर्मशाला की इस तेज पिच पर अक्षर पटेल की वो एकदम सटीक लाइन और लेंथ उनके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकती है। ये टैक्टिकल बैटल देखना लिटरली बहुत रोमांचक होने वाला है। और फिर हम पहुंचेंगे डेथ ओवर्स में,
आखिरी 3 ओवर जहां सारा रोमांच अपने चरम पर होगा। ये 2 दक्षिणी अफ्रीकी दिग्गजों की सीधी टक्कर है, डेविड मिलर वर्सेस मार्को यानसन। अगर मिलर का बल्ला एक बार सेट हो गया तो यकीन मानिए इस ऊंचाई पर सिर्फ पतली हवा ही इकलौती चीज नहीं होगी जिसकी वजह से गेंदबाजों की सांसें फूलेंगी। मिलर के ताबड़तोड़ शॉट्स उनका पूरा दम निकाल देंगे। चलिए अब रुक करते हैं अगले हिस्से का, फॉर्मेशंस एंड इम्पैक्ट प्लेयर्स, टीम स्ट्रैटेजीज। पंजाब किंग्स की प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो ये टीम बेहद संतुलित और खतरनाक नजर आ रही है। प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह टॉप पर, फिर कूपर कोनोली, कप्तान श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस और शशांक सिंह। और गेंदबाजी में मार्को यानसन, वी विशाख, लॉकी फर्गसन और अर्शदीप सिंह। इनके पास वो सब कुछ है जो एक चैंपियन टीम को चाहिए। टॉप में सॉलिड स्टार्ट, मिडिल में स्टेबिलिटी और पेस बॉलिंग में जबरदस्त गहराई। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो उनके पास प्रथम निसांका, केएल राहुल, नीतीश राणा, अभिषेक पुरेल, कप्तान अक्षर पटेल, ट्विस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, लुंगी एंगिडी और मुकेश कुमार हैं। अब इस टीम के बारे में सबसे डरावनी बात क्या है पता है? वो है इनका माइंडसेट। इनके पास इस वक्त खोने के लिए लिटरली कुछ नहीं है, और जब कोई टीम इस नथिंग टू लूज वाली मानसिकता के साथ खेलती है तो वो मैदान पर एक अलग ही खूंखार रूप ले लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रणनीति कैसे आकार लेती है। दोनों टीमों की इम्पैक्ट प्लेयर सोच में जमीन आसमान का फर्क है। पंजाब ने अनुभवी युजवेंद्र चहल को बैकअप में रखा है, यानी अगर पिच धीमी हुई तो स्पिन का जाल तैयार है। इसके बिल्कुल उलट दिल्ली ने तेज गेंदबाज आकिब नबी को अपना वाइल्ड कार्ड बनाया है। ये साफ दिखाता है कि पंजाब जहां स्पिन पर भरोसा जता रहा है, वहीं दिल्ली धर्मशाला के उस एक्स्ट्रा बाउंस और पेस का पूरा फायदा उठाने के मूड में है। और अब वक्त आ गया है सेक्शन 5 का, फाइनल टैक्टिकल फोरकास्ट, द वर्डिक्ट। तो अगर हम सारे फैक्ट्स, पिच रिपोर्ट्स और इन की मैचअप्स को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली कैपिटल्स आज बहुत ही निडर होकर खेलेगी, क्योंकि उन्हें हर हाल में जीत चाहिए। लेकिन पंजाब किंग्स के पास यहां होम एडवांटेज है। उन्हें इस हाई ऑल्टीट्यूड और हवा के रुख का अच्छे से अंदाजा है, और सबसे अहम बात, इन मुश्किल परिस्थितियों को भुनाने के लिए उनके पास एक कहीं ज्यादा बैलेंस्ड और सटीक बॉलिंग अटैक है। इसलिए इस डीप डेटा एनालिसिस के बाद हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल क्लियर है। आज का मैच यकीनन एक हाई स्कोरिंग ब्लॉकबस्टर होगा, लेकिन मैं यहां पंजाब किंग्स को बैक कर रहा हूं। पूरी उम्मीद है कि पंजाब आज अपनी हार की उस स्ट्रीक को तोड़ेगा और 10 से 15 रनों के करीबी मार्जिन से जीत दर्ज करके एक बार फिर से उस नंबर 1 की कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या केएल राहुल एक बार फिर 150 रनों वाली वो ऐतिहासिक और जादुई पारी खेलकर पंजाब के अरमानों पर पानी फेर देंगे, या पंजाब किंग्स शानदार वापसी करते हुए अपना खोया हुआ ताज वापस हासिल करेगी? इस महामुकाबले के हर एक टैक्टिकल पहलू पर नजर बनाए रखेगा, क्योंकि आज रात कुछ बहुत ही स्पेशल होने वाला है।